अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है मैं नाश्ते से ही कर रही हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर बच्चों को मैं दे रही थी नाश्ता। तो ये जब मैं मार्केट गई थी कल, तो ये मैं जी ले आई थी कॉर्नफ्लेक्स। और बच्चे ये इतना जो है पसंद नहीं करते, वो दूसरे वाले खाते होते हैं। तो आज मैं खैर जो है उनको यही बोल रही थी कि ये मैं लाई हुई हूँ, तो ये प्लीज़ खा लो आप लोग ना, क्योंकि अगर ये डब्बा पड़ा रहा ना तो फिर इसने हो जाना वेस्ट। तो खैर अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने खा लिए थे। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है बच्चों को मैंने दे दिए थे, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पर जो है अपना नाश्ता और हस्बैंड का नाश्ता मैं निकाल रही थी, और ताहा बेटे ने थोड़े से ही कॉर्नफ्लेक्स खाए थे। तेब तला नाश्ता करके अपना कमरा वगैरह सेट करने में लग पड़े थे, और ताहा मेरे साथ साथ ही थे। तो यही बोल रहे थे मुझे कि मामा मैंने पेस्ट्री भी लेनी है और तय भी लेनी है ना। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको दे देती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है अपना नाश्ता मैंने निकाला है, और हस्बैंड का ना तो ये ब्रियोश वगैरह जो है इनको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, और फिर ऐसे ही पता चल रहा था ये ना जैसे फ्रेश वाले हैं ना। तो खैर यहाँ पर जो है मैं चाय बना रही थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए ना। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है साथ साथ जो है मैं दावत की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज मेरे घर में है दावत। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जो है मैंने ये तिरामिसू की डिश बनानी थी, तो मैंने कहा इसको जो है निकाल लेती हूँ ना बिस्किटों को। तो ये भी स्टोर में ही थे, तो इनको निकाला। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ताहा जो है कर रहे हैं नाश्ता। तो ये जी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना। तो सर्दियाँ ना तो फिर जो है इनको मैं जो है ना तय वगैरह को फ्रिज में नहीं रखती, बल्कि स्टोर में ही रखती हूँ ना। तो फिर ये है कि जब भी बच्चों ने पीना होता है ना तो पी लेते हैं। फिर ये है कि गले वगैरह के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होती ना। लेकिन ये कि अगर ठंडी हो तो फिर जाहिर सी बात है सर्दी में ये नहीं सही ना, अगर ठंडी हो तो। खैर यहाँ पर जो है मैं चाय बना रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से जो है नाश्ता करके ना तो फिर जो है दावत की करती हूँ तैयारी। तो यहाँ पर जी चाय हमारी हो चुकी थी तैयार। फिर मैंने और हस्बैंड ने किया नाश्ता करके। तो फिर मैंने घर में स्कोपा वगैरह लगाया, यानी कि सफाई वगैरह की ना। तो जो भी झाड़ू वगैरह लगाने वाला था, थोड़ी बहुत डस्टिंग करने वाली थी, कमरों वगैरह की सेटिंग बच्चों ने कर दी थी। तो ये है कि माशाल्लाह से छुट्टियां थी, तो जो है बच्चे जो है फिर काफ़ी हेल्प करवा देते हैं ना। माशाल्लाह से बड़े हैं, तो फिर छुट्टियों में मुझे काफ़ी आसानी रहती है ना। तो हेल्प वगैरह तो वैसे भी करवा देते होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो स्कूल होते हैं तो फिर जो है मुझे अकेला ही सारा कुछ जो है मैनेज करना होता है ना। तो खैर जो है बच्चे अब जो है अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए थे, साथ उन्होंने ताहा को भी उठा लिया था। ताहा भी अपने भाइयों के पास बैठ के ना कलर वगैरह करने में हो गए थे मसरूफ़। और यहाँ पर जो है मैं किचन में आई थी, और मुझे ये था कि मैं दावत के लिए ना सबसे पहले स्वीट डिश बना लेती हूँ ना, और फिर बाकी की जो है ना दावत की करूँगी तैयारी, पहले स्वीट डिश बना लेती हूँ। यहाँ पर स्वीट डिश तिरामिसू ही मैं बनाने लगी थी, और अंडे की जो सफेदियाँ हैं उनको मैं कर रही थी बीट। और मशीन का जो टूल है वो दूसरा लगा हुआ था, तो पहले मैंने इसको चेंज किया, और फिर जो है अंडे की सफेदियाँ मैंने डाली। और यहाँ पर जो है जर्दियों को मैं पका रही थी। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है अब मैं मास्करपोने डालने लगी थी, तो ये भी मैंने डाल दिया है। अब इसको करूंगी बीट, और फिर मैं हैवी क्रीम डाल दूंगी ना। ये देखें हैवी क्रीम भी मैंने डाल दी है। सारी चीज़ों को मुझे हल्का सा ही बीट करना है, क्योंकि केक के लिए तो ये मिक्सचर मैं बना नहीं रही, बल्कि ये डिज़र्ट में मुझे डालना है। तो उसी जो है हिसाब से मैं इस मिक्सचर को बनाऊंगी ना। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ बीट। डिज़र्ट के लिए हो चुका था मिक्सचर तैयार। और ये देखें जी, यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी भी बना ली थी, काफ़ी मैंने पहले ही बनाई हुई थी ना, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। तो ये देखें जी, अब ठंडी अच्छे से हो चुकी थी। तो अब जो है बिस्किट को मैं करूँगी डिप काफ़ी में, और अच्छे से ट्रे में इनको कर लूँगी असेंबल मैं। और ये देखें जी, यहाँ पर जो है ये मैं तेल लगा रही हूँ, और इसके ऊपर जो है जो मिक्सचर मैंने बनाया है ना क्रीमी मिक्सचर, तो वो डाल दूँगी। तिरामिसू डिज़र्ट की रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, इसलिए डिटेल से शेयर नहीं कर रही। मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलें साथ जो है ना वीडियो भी जो है रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना। तो ये मिक्सचर मैंने डाल दिया था, एक तय जो है मैंने लगा दी थी। अब मैं दूसरी तय इस ट्रे के ऊपर लगाने लगी थी। तो उसी तरह जो है मैंने ट्रे में बिस्किट असेंबल किए थे, जिस तरह जो है पहली तय मैंने लगाई थी, दूसरी तय भी मैंने इसी तरह ही लगा ली थी। और बर्तन आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे सिंक में, तो खैर मैंने कहा वो बाद में करती हूँ। और ये देखें जी, ये फाइनल लुक है इस डिज़र्ट की। लेकिन अभी मुझे ना इसको फ्रिज में रखना था। और ये देखें जी, 2 ट्रे जो है मैंने तैयार कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को भी ये डिज़र्ट ना काफ़ी पसंद है। तो मैंने कहा चलें 2 ट्रे बना लेती हूँ ना। तो ये देखें जी, ये बर्तनों का हाल ये वाला आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे बर्तन धोने वाले। अच्छा, डिज़र्ट को मैंने जो है फ्रिज में रखा है ना, तो जाहिर सी बात है जब सर्व करेंगे ना तो फिर अच्छे से जो है इसके पीस वगैरह काटने होंगे ना। तो अगर जो है उसी टाइम सर्व कर दें तो फिर ये है कि वो पीसेस की सूरत में काटने नहीं होगा। तो खैर ये जी, मैंने बर्तन वगैरह मैंने हाथ से ही धो लिए थे। मुझे ये था कि मैं ना जल्दी से खुश करके ना इनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ ना। तो नेक्स्ट जो बर्तन होंगे वो डिश वाशर में लगा दूंगी ना। तो खैर बाकी के सारे मैंने खुश करके रख दिए थे, और सिंक मैंने किए थे खाली, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डिश की करनी थी तैयारी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डिश बनानी थी। तो खैर ये जो है बर्तन मैंने खुश कर लिए थे, तो इनको भी जो है अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी, और करूँगी शेल्फ को खाली, ताकि जो है आसानी से प्याज वगैरह जो है मैं छील सकूँ ना, क्योंकि मुझे इधर रखने थे प्याज वगैरह। आप देख सकते हैं बिरयानी की जी हो रही है आप तैयारी।
अच्छा, सिंपल वाली ही जो है ना ये दावत थी, बस 2-3 डिशें ही मैंने बनाई थी ना। तो ये चिकन बिरयानी की मैं कर रही थी तैयारी, और साथ जो है मैंने कहा सैलड के लिए भी जो है प्याज वगैरह छील के रख लेती हूँ। और ये देखें जी, यहाँ पर जो है जब प्याज हो गए गोल्डन ब्राउन, फिर ना इनको मैंने मिक्सी में डाल के तो पीस लिया था। यहाँ पर ताहा बेटे भी आ गए थे, तो मुझे कह रहे थे कि मामा मुझे अब खानी है जेली। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से आपको जेली बना देती हूँ। अच्छा, इनके कपड़े वगैरह मैंने चेंज करवा दिए थे। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक जो पिज़्ज़ा पैन है ना, इसमें मैंने चिकन स्टीम रोस्ट रख दिया था, तो ये कुक होना शुरू हो गया था। एक ट्रे मैंने ओवन में रखी थी, क्योंकि जो है चिकन टिक्का जो है वो मैं ज़्यादा बना रही थी ना, तो मुझे ये था कि ओवन वाली ट्रे में एक दूसरे के ऊपर जो रखूँगी तो बेहतर है आधा उधर बना लेती हूँ, आधा जो है इस इलेक्ट्रिक जो पैनतोला है ना इसमें बना लेती हूँ। अच्छा, सारी डिशेज़ की मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस जो है जो क्लिप थे ना मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिए हैं इस व्लॉग में। तो खैर जी, यहाँ पर जो है बिरयानी हो गई थी तैयार। यहाँ पर सैलड के लिए जो है प्याज वगैरह भी जो है मैंने काट लिए थे। यहाँ पर सैलड वगैरह भी मैंने तैयार कर लिया था, और ये जी सैलड की फ़ाइनल लुक थी। तो बस जल्दी जल्दी ही मैं चीज़ें बना रही थी ना, तो क्योंकि दोपहर का जो है टाइम होने वाला था, तो मुझे ये था कि जल्दी से जो है ना रेडी हो जाएं सारी चीज़ें। ये आप चूल्हे का जो है आले वाल चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ था ना। तो है चिकन टिक्का जो है इसी में मैंने रहने दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि जो है सर्व करने से पहले ना जो है एक दफ़ा गर्म कर लूँगी इसी में ही। और अगर ये कि एंड टाइम पे भी जो है चीज़ बनाओ, लेकिन सर्दियाँ हैं ना तो फिर भी जो है थोड़ा ठंडा हो ही जाता है ना फूड, तो फिर ये है कि मैंने कहा इसी में गर्म कर लूँगी। खैर चटनी की मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी, ये मुझे एंड टाइम पे ही याद आया कि चटनी नहीं बनाई हुई, तो फिर मैंने कहा जल्दी से ये भी बना लेती हूँ ना, क्योंकि चिकन टिक्का के साथ ना धनिया पुदीना की चटनी का एक अपना ही मज़ा है ना। कितनी ही सॉसेस हों, केचप मायनेज़ और भी जितनी भी जो है सॉसेस कर लें, लेकिन धनिया पुदीना की चटनी का अपना ही मज़ा है ना। दोबारा कहूँगी। तो खैर यहाँ पर जो है बिरयानी वगैरह हो चुकी थी तैयार। यहाँ पर फूड वगैरह जब मैं सर्व करने लगी ना, तो ट्रे वगैरह में डालने लगी, तो बस छोटा सा मैंने क्लिप ले लिया था, इसको भी मैं गर्म कर रही थी। ओवन में जो चिकन टिक्का था उसको भी जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो खैर सारे जो है खाने की वो तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, बस जो पहले मैंने क्लिप बना लिए ना बस वही बने थे मुझसे। खैर चिकन करी का सालन भी मैंने बनाया था और तंदूरी रोटियां भी ना। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये सोन हलवाया जो ये मेरी फ्रेंड ने पाकिस्तान से भेजा था, तो ये मैं जो है सुबह नाश्ते में ले रही थी। और ये चाय के बर्तन वगैरह और सारे जो बर्तन है ना ये जो है रात के ही। चाय वगैरह जो है लास्ट में बनाई थी, लेकिन वो वाला जो है वीडियो क्लिप नहीं मैंने ऐड किया क्योंकि बनाया ही नहीं था। तो खैर 2 दफ़ा मैंने डिश वाशर चलाई थी ना, एक दफ़ा जब डिश वाशर रुकी ना तो उसमें से बर्तन मैंने निकाल के जो है रख दिए थे अपनी अपनी जगह पर ना, और दूसरी दफ़ा जब चलाई ना तो फिर मुझे ये था कि सुबह में निकाल लूँगी ना। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो ये देखें जी यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह मैं निकाल रही थी। और यकीन करें इसकी इतनी फैसिलिटी हो गई है ना मुझे डिश वाशर की, तो एक तो मुझे खुश्क बर्तन नहीं करने पड़ते, यानी कि पहले ऐसा होता था कि बर्तन धोने हैं और फिर उसको खुश्क करके ज़ाहिर सी बात है कैबिनेट वगैरह में रखना है, तो अब ये कि खुश्क हुए होते हैं ना तो फिर काफ़ी आसानी होती है ना। और ये है कि जितनी देर बर्तन धोने में लगती है उतनी देर में जो है ना कोई दूसरा काम हो जाता है ना। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने डिश वाशर दे दी है, तो अब ये है कि मेरे लिए काफ़ी सहूलत हो गई है। तो खैर यहाँ पर नाश्ता ही मैं कर रही थी जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया है। तो खैर नेक्स्ट मॉर्निंग ही फिर मैंने चूल्हा वगैरह क्लीन किया ना, और शेल्फ वगैरह जो है क्लीन मैंने की ना। तो ये देखें जी यहाँ पर जो है व्यूअर्स अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आज का ये व्लॉग था मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़।